SR पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। बात है मध्य प्रदेश के अंदर इसी साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारी में बहुत ही ज़ोरों से लगी हैं और लगातार पार्टियों में जो है आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है घोषणाएं की जा रही हैं। तो हम आपको बता दें, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी खुद की दम पर एक राजनीति में एक जो है बुलंदी को हासिल किया है। हम आपको मिलाने वाले हैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष दतिया से भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील तिवारी एवं भारत सरकार रेल मंत्रालय में उत्तर मध्य रेलवे में ZRUCC के सदस्य। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर भाई। क्या लगता है, कैसा माहौल है इस वक्त चुनाव का? चुनावी बिछात बिछ चुकी है, सब तरफ से लोगों में उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र का जो पर्व है वो चुनाव होता है। सारे लोगों में उत्साह है और अपनी अपनी तैयारियों में सब जुटे हुए हैं। आप जो है राजनीति में क्यों, कब और कैसे और क्या लक्ष्य लेकर आए? जनसेवा का लक्ष्य लेकर के सन 1989 में मैं राजनीति में शुरुआत हुई मेरी। युवक कांग्रेस का मैं सबसे पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना था 1989 में। फिर उसके बाद लगातार कांग्रेस के पदों पर रहा विगत 32-33 वर्ष। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में हमारे अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ शामिल हुआ तो उस समय मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी था और लगातार मुझे ऐसा एक भी दिन याद नहीं रहा जो जीवन में कांग्रेस में जब तक रहा उस समय पद पे रहा। सब भाजपा में आने के बाद 1 साल का जो बीच का अंतराल रहा उस समय मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। जैसे कि आपका कांग्रेस पार्टी से संबंध और लगातार जो है आपका संपर्क रहा है कांग्रेस पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी में आपको काफ़ी कम समय अभी हुआ है, तो कांग्रेस में ज़्यादा अच्छा लगता था या भाजपा में? विषय अच्छा लगने का नहीं होता, विषय विचारधारा का होता है। आज जब हम इस पार्टी में आए तो हमें लगा कि जनसेवा के लिए ये पार्टी और ज़्यादा बेहतर थी और मुझे और पहले ये निर्णय ले लेना चाहिए था। लेकिन आज इस पार्टी के अंदर काम करने में बड़ा मज़ा आता है, लोगों में बड़ा आपस में स्नेह है, प्रेम है और जनता के लिए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता अगर कोई करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी आपने देखा होगा कि शायद देश के इतिहास का पहला ऐसा सम्मेलन हुआ है जो मोदी जी ने उस सम्मेलन को एड्रेस किया। सारे देश में पोलिंग के कार्यकर्ता की कोई चिंता नहीं करता, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल लगा या इसमें आकर मैंने महसूस किया जिसने पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता की चिंता की और उनके साथ सीधा संवाद किया। मैं उस दिन से और ज़्यादा अपने आप को ये मानता हूँ सौभाग्यशाली कि जिस दल के अंदर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता की चिंता होती हो, जो दल अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता करता हो, एक ऐसा दल जिसने आम मानस के, आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तीनों जो आवश्यकता होती हैं उसकी पूर्ति की हो, वह दल मैं समझता हूँ विश्व के अंदर ऐसा कोई दल आज हो नहीं सकता और ना इसकी कोई तुलना हो सकती है जो भारतीय जनता पार्टी ने तीनों आम लोगों की, रोटी की, कपड़े की और मकान की, तीनों की चिंता की है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को मकान देने का काम किया। इस बार जो है भाजपा की सरकार बनेगी, अगर बनेगी तो क्यों बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बनने वाली है। कांग्रेस का तो आप देख लेना
कि जो लास्ट टाइम जब आता है, चुनाव के समय आते आते ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी कांग्रेस पार्टी जी। क्योंकि अभी यहाँ लड़ाई उनके यहाँ सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की है। कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे या दिग्विजय सिंह जी के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, लड़ाई अभी यहाँ से शुरू होने वाली है। तो ये तो विषय नहीं है कि उनके यहाँ कोई चुनाव वो बहुत अग्रेसिव होकर लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा जो लक्ष्य है पार्टी का इस बार 200 पार। 200 पार क्यों लगता है ऐसा आपको, क्या कारण है? आप अपनी पार्टी के लिए इतना दमदारी से बोल रहे हैं कि 200 पार, क्यों 200 पार? इसलिए संभव है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम लोगों की, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक एक एक व्यक्ति की चिंता की है। गरीबों को अन्न फ्री दे रही है। लाडली बहना हमारे एक अभिनव स्कीम अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी लेकर आए हैं। इस योजना के तहत हमने एक एक महिला को हमने लाभान्वित करने की कोशिश की है और वो पार्टी के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं। दूसरा, लाडली लक्ष्मी हमारी स्कीम थी, कन्यादान योजना हमारी में काफ़ी लोगों को हमने लाभान्वित किया। ऐसा प्रधानमंत्री आवास में कई लोगों को हमने मकान दिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, बिना किसी भेदभाव के दिए, बिना किसी जाति धर्म के दिए। तो ये जो विचारधारा है पार्टी की, इससे स्पष्ट है कि वो आम लोगों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। बड़ी पार्टी अगर कोई विश्व के अंदर आज है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ की 15 माह की सरकार का हिसाब मांगती है और पिछले 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है, उनका क्या हिसाब है? हमने दिया तो आपको अपना हिसाब कि हमने ऐसी अभिनव योजनाएं लागू की हैं कि एक एक व्यक्ति की चिंता की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में हम लोग 6,000 देते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें इजाफा करते हुए पहले 4,000 बढ़ाए, अब 2,000 और बढ़ा दिए। वृद्धावस्था पेंशन में हम लोग पहले 600 रुपये थे, अब 1,000 रुपये कर दिए। अभी लाडली बहना में 1,000 की जगह अब हम धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जाकर 3,000 तक देने वाले हैं। तो हर गरीब घर के अंदर पार्टी ने गरीबी जो शब्द था उसको हटाने के लिए ऐसे अभिनव प्रयास किए हैं जो शायद देश के अन्य किसी प्रांत में उदाहरण के रूप में देखने को भी नहीं मिलते, जो मध्य प्रदेश में प्रयास हुए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की दूरदर्शिता के प्रति हम सब कायल हैं कि उन्होंने उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया और लोगों को लाभान्वित किया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास पर्व मनाया जा रहा है जिसमें कई विकास गिनाए जा रहे हैं, तो विपक्ष का कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विकास तो नहीं बढ़ा है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, इनमें ज़रूर वृद्धि हुई है। इस पर आपका क्या कहना रहेगा? शायद आप उस समय पत्रकारिता में रहे हों या नहीं रहे हों, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 2003 में जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो अगर हम कहीं जाते थे तो हमको ये लगता था, और शायद आपको भी स्मरण होगा, ग्वालियर ही आप जाते थे तो गड्ढा होता था, सड़क होती थी, सड़क में गड्ढा होता था, गड्ढे में सड़क होती थी, कुछ पता ही नहीं लगता था। तो ये सारी चीज़ें आज आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर रोडों का जाल बिछ गया है। ट्रेनें बहुत अच्छी आ गई हैं। कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, ऐसा विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस की जब सरकार थी, प्रगति हर चीज़ की होती है, दिन प्रतिदिन हर चीज़ की वृद्धि होना स्वाभाविक है। कांग्रेस भी जब स्टार्ट हुआ होगा सिलेंडर तो कितने रुपए का था, फिर 450 तक क्यों आ गया? तो हर चीज़ में धीरे धीरे सने पहले पेट्रोल 25 रुपये था, फिर 65 रुपये क्यों पहुंच गया? अगर वो 25 से 65 हो सकता था तो 65 से 100 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। तो ये कोई विषय नहीं है। ये तो जब हम विकास के जितनी अभिनव योजनाएं लागू करते हैं, जितनी सारी हम योजनाएं लाते हैं, तो हमारा आज सड़कों का जाल बिछ रहा है। आज हम लोग उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर हमने गैस देने का काम किया है। कितनी सारी अनगिनत योजनाएं मध्य प्रदेश के अंदर चल रही हैं जिनमें आम आदमी को हमने लाभान्वित करने की कोशिश की है। तो पैसा, ये तो प्रकृति का नियम है, सिस्टम है कि अगर पैसा रूट करता है,
अब इधर से पैसा सरकार के पास जाता, सरकार के पास से योजनाओं के माध्यम से फिर जनता के पास आता है, विपक्ष का कहना है, तो वो कोई विषय नहीं। विपक्ष का कहना है कि लाडली बहना जो योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लॉन्च की है उसके माध्यम से 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में मध्य प्रदेश शासन, शिवराज सरकार किसानों से, चाहे वो खाद बीज हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, इतनी महंगाई बढ़ गई उसके माध्यम से लगातार, और विद्युत विभाग में जो बिल आते हैं बिजली के, वो खपत से ज़्यादा बिल आते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया गया है, वहाँ से वसूले जा रहे हैं। ये विपक्ष जो काम कर रहा है शुरू से, महंगाई का राग अलाप रहा है। विपक्ष का जो महंगाई का राग है वो इसलिए कोई मायने नहीं रखता है कि महंगाई के रहते ही तो हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, अभी जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी और सारी जगह चुनाव हुए हैं। फिर कर्नाटक क्यों हार गए? ये तो एक आध जगह, तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा ही लोग भूल जाएंगे। तो लोकतंत्र का सही मायने तो यही है, कहीं जीत होती है, कहीं हार होती है, तो कोई विषय नहीं है। कहीं हो सकता है हमारी कुछ गलत कमियां रही होंगी, उस वजह से हम हार गए, उन कमियों को हम सुधारेंगे, उनमें जहाँ गुंजाइश होगी उन पर विचार करेंगे, तो ये कोई विषय नहीं है। अभी हमारी जब महंगाई का बहुत राग लाप रहे थे उस समय देश की सरकार बन गई थी, तो ऐसा कोई विषय लग ही नहीं रहा। अभी आप फिर देख लीजिएगा, ये महंगाई राग लापते रहेंगे और मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। राग लापने से सरकार नहीं चलती, न सरकार बनती है। आपको पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। यही वो कमलनाथ जी हैं जो बल्लभ भवन में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। यही वो कमलनाथ जी हैं जिन्होंने घोषणा की कि उन्होंने पहले कहा कि अगर 10 दिन में किसान का कर्ज माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री बदला, 10 दिन में क्या कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। तो जब कर्जा माफ नहीं हुआ, संबल जैसी एक गरीबों के लिए जो योजना चल रही थी उस योजना को बंद किया। आपने जाके तीर्थ दर्शन योजना थी वृद्धों के लिए, जो हमारे बुजुर्ग लोग नहीं जा पाते हैं, अपनी व्यवस्थाएं नहीं थी उनकी, लेकिन सरकार ने उनकी चिंता की और उनको दर्शन कराने के लिए अगर उपयुक्त अवसर दिया तो उसको भी आपने बंद कर दिया। तो ये जो इनका, इसलिए लोग कहने लग गए थे इनको कलंकनाथ, कि मध्य प्रदेश के उन गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम अगर किसी ने किया था तो वो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किया था। ये घटना हुई है, जो वीडियो अभी उसका वायरल हुआ है, लेकिन ये वीडियो जो है काफ़ी पुराना है। देखो ऐसी इस पर आपकी जो है पार्टी ने ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी भी जगह हो, मणिपुर हो या कहीं पे भी हो, ऐसी घटनाओं की हम जितनी निंदा हो सकती है सारे लोग निंदा करते हैं, और ऐसा कोई विषय नहीं। जैसे कि शिवराज सरकार लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से और विज्ञापनों के माध्यम से बड़े बड़े आर्टिकल जो है अखबारों में छपते हैं और न्यूज़ चैनलों पे चलते हैं कि जो है हमने मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे लगातार बिजली और 24 घंटे लगातार जो है घरेलू बिजली बराबर मात्रा में आ रही है। तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के? देखो क्या होता है, कभी कभी तकनीक खामियां भी आ जाती हैं। अगर यदा कदा कोई तकनीकी खामी की वजह से कोई समस्या कभी आई है 1 दिन 2 दिन के लिए, तो ये हमारे लिए तो शुभ संकेत है। शुभ संकेत इसलिए हैं कि अगर किसान आंदोलन नहीं करेगा तो हमको अपनी खामी पता नहीं लगेगी। अगर उन्होंने आंदोलन किया तो हमको पता लगा कि हमारी खामी क्या है, हमने उसको ठीक किया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्हीं किसानों से, कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितने घंटे बिजली मिलती थी? तो 2 घंटे 2.5 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती थी। आज हम अगर 10 घंटे दे रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। उसके लिए भी किसान चिंता कर रहा है, उसकी मांग है कि 10 से 12 घंटे बिजली मिले, तो उस पर भी पार्टी प्रयास कर रही है, उस पर भी सरकार प्रयास कर रही है। ये सरकार का कहना है कि 10 घंटे में बिजली दे रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि बिजली 2 घंटे भी नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल किसानों को 10 घंटे बिजली मिल रही है, और हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, हम लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं, हमको पता होता है कितने घंटे आती है। तो कहीं ना कहीं
हाँ, आपके यदा हिसाब से भी यदा जो है कदा यदा विद्युत कदा विभाग की कभी लापरवाही है वैसे। यदा कदा कभी कोई तकनीकी खामी के कारण से कोई असुविधा होती है तो उसको भी हम लोग ठीक कराने की जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी से ठीक हो। हमारा किसान हमारा भगवान है, उसको कभी असुविधा नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी की मंशा है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं।